कल रात को रुमित, मदन भाई और दीपक भाई को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस द्वारा अरेस्ट इसलिए नहीं किया गया कि उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है, परंतु इसलिए किया गया क्योंकि 3 साल से लगातार स्वर्ण समाज के लिए वो लोग आवाज उठा रहे थे। वो लोग किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते थे, हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे थे, परंतु जिन लोगों ने हिंसा दिखाई, जो लोग हिंसक हो रहे थे, आज सजा वो नहीं भुगत रहे हैं। सजा वो भुगत रहे हैं जो हिंसा ना करने के लिए सबको बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग बैरिकेड्स नहीं तोड़ेंगे, हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम लोग किसी तरह का पथराव नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सरकार सबसे ज्यादा उठा रही है। इतने सालों से स्वर्ण समाज के लिए लड़ रहे अपने योद्धाओं को आपने जो कल एकता का प्रमाण दिया, मैं कॉल आ रही हैं, आई एम सो सॉरी। तो मैं अब सभी से पूछना चाहूंगी, जो लोग मरने मारने को तैयार थे, जो लोग हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि नहीं हमें आगे बढ़ना है किसी भी कीमत पर, आज कहाँ हैं वो लोग? हमारी एकता, हमारी अखंडता में जो के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा है, उसका फायदा सरकार ने इतनी जल्दी कैश कर लिया। उन्हें पता था संगठन टूट गया या फिर तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, पर संगठन टूटा नहीं है और ना ही हम कभी उसे टूटने देंगे। संगठन आज भी स्वर्णों के लिए काम कर रहा है, कल भी कर रहा था और फ्यूचर में भी करेगा। संगठन तोड़ने की कभी बात नहीं हुई है, संगठन हमेशा से ही रहेगा। परंतु जो लोग इतने सालों से अपना घर बार छोड़कर समाज के लिए काम कर रहे हैं, आज समाज के हित में ही अगर कुछ फैसला ले लिया उन्होंने, तो समाज, क्या बोलूं मैं, क्या शब्द दूं। तो आप सबको सूचित करना चाहती थी कि रुमित को, मदन भाई को और दीपक भाई को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस द्वारा। उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगी हैं, जो पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हुई उसके आधार पर। जो लोग कहते थे स्वर्ण कभी इकट्ठे नहीं होते, कभी इकट्ठे नहीं होंगे, चाहे कुछ कर लो, बहुत कोशिश की लोगों ने, बहुत कोशिश की इन 3 सालों में, 4 सालों में बहुत कोशिश की सबने कि हमारे संगठन को तोड़ा जाए, परंतु हम लोग डटे रहे क्योंकि आप लोग हमारी रियल स्ट्रेंथ हैं, थे और रहेंगे। परंतु जब हमारी बात को इस तरह से लगातार दरकिनार किया जा रहा है, तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि क्या आंदोलन ही इस चीज का इलाज है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि आंदोलन, जब हम लोग धर्मशाला में आंदोलन कर रहे थे, हम लोग लाखों की संख्या में थे, लाखों की संख्या में। कल हम शिमला में हजारों भी नहीं थे। अगला आंदोलन होता शायद 100 भी ना रहते, सैकड़ों में भी ना होते, क्योंकि हमारे आंदोलन को लगातार कुचलने का सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। परंतु हम कभी नहीं झुके सरकार के सामने, और ना ही झुकेंगे। अपनी एकता, अखंडता बनाए रखें। संगठन आज भी सबके लिए काम कर रहा है, आगे भी करेगा। संगठन में कोई किसी से कोई मतभेद हमें नहीं है। आप लोगों को अगर कोई मतभेद है, आप लोग बैठ के बात करें। हम लोग आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर हैं। परंतु अभी संगठन में जो मतभेद है, उसका फायदा सरकार उठा रही है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत सख्त धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं। और ये भी सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि पथराव के समय वो लोग वहां पे मौजूद नहीं थे। धक्का मुक्की के समय वो लोग वहां मौजूद नहीं थे। और जब बाद में क्रॉसिंग पर एक माहौल सा बन रहा था बैरिकेड्स तोड़ने के लिए, लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि हमें अपने सीएम से मिलना है, उनसे बात करनी है,
तो भी हमारे ही मदन भाई ने, रुमित ने किस तरह से लोगों को शांत किया कि नहीं, पत्थरबाजी नहीं, अशांति नहीं, किसी भी तरह का उपद्रव नहीं। वो लोग सामने खड़े थे कि अगर पत्थर बरसाने हैं, कुछ करना है तो पहले हम पे। आज उस चीज का खमियाजा ये लोग भर रहे हैं। खामियाजा इस चीज का भर रहे हैं कि इन्होंने समाज को इकट्ठा कर दिया था, कर दिया है। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे पता है। सब लोग हमारे साथ हैं, सब के सब हमारे साथ हैं। हम लोगों ने समाज को इकट्ठा कर दिया है और हम लोग एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। जिस तरह से आपने हमेशा एकता का प्रमाण दिया है, हमेशा वैसे ही प्रमाण देते रहें। मैं आज किसी को आने के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी को नहीं कहूंगी कि आप लोग शिमला आएं, मैं किसी को नहीं बुला रही हूँ, पर मैं इतना जरूर चाहती हूँ, संगठन को ना तोड़ें, एकता बनाए रखें। हमारा संगठन की जो मजबूती है वो हमारी एकता से है। उस एकता को भंग ना होने दें। हम हर मैटर को बातचीत से सुलझाएंगे। पहले भी फैसले बैठ के लिए जाते थे, बैठ के ही लिए जाएंगे। आप लोगों से हर बार डिस्कस होगी। एक ऑप्शन रखी गई है, किसी नतीजे पर अभी कोई नहीं पहुंचा है। संगठन वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले भी कर रहा था। सिर्फ एक ऑप्शन रखी गई है, संगठन हमेशा ऐसे ही काम करता रहेगा। आप लोगों के लिए लगातार लड़ने वाले तत्पर योद्धा आज अरेस्ट कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। तीनों पदाधिकारी रुमित, मदन भाई और दीपक भाई को अरेस्ट कर लिया गया है। रात को लगभग 2 या 3 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आज शायद उन्हें पेश किया जाएगा कोर्ट में। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि उन्हें किस चीज की सजा मिल रही है। आप ही लोग डिसाइड करें कि किस जुल्म की सजा वो लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कल ऐसा क्या किया कि उन्हें ये सजा भुगतनी पड़ रही है। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities,